नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। इस समय मेरे सामने शुभम तिवारी बैठे हुए हैं। ये जो सागर जिला न्यायालय है उसके जीपी राम अवतार तिवारी के बेटे हैं। ये जो हम खबर आपको दिखाने जा रहे हैं, इसमें जो पुलिस है उसकी कुछ सच्चाइयां उजागर होती हैं। मसलन पुलिस अब ऑनलाइन रिश्वत लेने लगी है। यहां तक कि पुलिस मदद करने वालों से पैसे वसूल लेती है उस मदद के बदले। और यहां तक पुलिस पैसे लेने के बाद अगर घायल व्यक्ति है सामने तो उसकी मदद करने की जगह उसे छोड़ के चली जाती है। ये सागर पुलिस कर रही है। ये घटना सागर की है। 25 तारीख को शुभम तिवारी दीपाली होटल से लौटकर आ रहे थे, जहां उनकी बाइक स्लिप होकर गिर गई और उनका मोबाइल खो गया और उन्होंने डायल 100 से मदद मांगी। इसके बाद क्या हुआ, शुभम से ही सुनिए। शुभम, आप बताइए क्या हुआ पूरा मामला। दीपाली से मैं एक फंक्शन अटेंड करके निकला था, लगभग 1:30-2 बजे, मतलब टाइम हो रहा था जो। तो उसके बाद जैसे ही मैं ब्रिज उतरता हूँ वही मकरोनिया का अपना, तो मेरी बाइक स्लिप हो जाती है। बारिश उस समय बहुत हो गई थी, तो वहां आसपास कोई भी नहीं था मौजूद। तो मुझे 10 से 15 मिनट मुझे फोन ढूंढने में लगे, क्योंकि मेरा फोन ऊपर वाली पॉकेट में रखा था तो मिल नहीं रहा था जब मैं गिरा। उसके बाद तो फोन इधर उधर हो गया था। तो मुझे ब्रिज से उतरती हुई 100 डायल गाड़ी दिखती है और मैं उनको हाथ दे के रोकता हूँ कि हेल्प के लिए, कि शायद यहाँ से मुझे मदद मिल जाए। तो वो गाड़ी रुकती है। जैसे कि मैं देखता हूँ कि कांस्टेबल जो सर लोग वहां बैठे हुए थे, उनसे मैंने बोला, मैंने अपना पहले परिचय दिया उनको और मैंने उनको बताया कि सर बारिश के कारण मेरी बाइक स्लिप हो जाने से मुझे काफी चोटें आ गई हैं और मेरा फोन नहीं मिल रहा है, तो आप मेरी हेल्प कर दीजिए, थोड़ा फोन ढुड़वा दीजिए आप लोग मिलके, क्योंकि सभी लोग 3-4 लोग ढूंढेंगे मिलके तो शायद जल्दी मिल जाए। तो उसके बाद वो लोग काफी देर सोचने के उपरांत मैंने फिर उनसे दोबारा अपील की, प्रार्थना की कि सर प्लीज वो फोन दिखवा दीजिए आप लोग। फिर उसके बाद वो उतरे। कुछ देर बाद फोन धुड़वाने के बाद काफी देर हो गई, 15 से 20 मिनट बाद वो उनको फोन मिला वहां पे। और फोन जैसे ही उनको मिला तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये क्या, ये तुम्हारा फोन? तो मैंने कहा जी सर हाँ ये फोन। तो उन्होंने बोला मेरे से पासवर्ड डालने के लिए, जिससे कंफर्म हो पाए। तो मैंने पासवर्ड डाल के उसका लॉक खोला। जैसे ही लॉक खुलता है तो फिर वो उसके बाद तुरंत वो एक जो सर थे वहां पर मौजूद, वो कहते हैं कि चलो आप पैसे कर दो ट्रांसफर। तो मैंने उनको, मतलब मैं शॉक्ड हो गया कि आपको दिख रहा है कि मैं इतना घायल हूं, आप ये नहीं पूछ रहे हैं मुझसे कि हॉस्पिटल चलो या फिर मेरे किसी परिचित को कॉल करके बता दें कि मेरा ऐसा एक्सीडेंट हो गया है, आप सीधा पैसों का बोल रहे हैं। तो ठीक है, मैंने कहा सर मेरे पास कैश नहीं है अवेलेबल, आप मेरे को मैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर देता हूँ, मुझे नंबर बता दीजिए। तो जो 100 डायल का ड्राइवर था, उन्होंने उसको बोला कि इसको नंबर दो फोन पे का। तो उसने मेरे को एक नंबर दिया जो अर्पित सिंह नाम से आया। तो मैंने कंफर्मेशन के लिए बोला भाई अर्पित करके आ रहा है, यही है क्या? उन्होंने कहा हाँ। मैंने वहां पे 300 रुपए टाइप किए। तो 300 रुपए टाइप करने के बाद मैंने उनको बोला कि सर ये 300 रुपए कर रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं बहुत कम हो जाएगा। तो फिर दोबारा मैंने 500 रुपए का ट्रांजेक्शन उनको किया। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद सर कुछ नहीं, ट्रांजैक्शन जैसे ही होता है तुरंत उसके बाद कहते हैं हमसे कि चलो ठीक है तुम निकल जाओ। वो लोग भी तुरंत वहां से निकल गए पैसे लेके। तो आप घायल थे, आपको दिखाया नहीं? नहीं कुछ नहीं सर। फिर मैंने वहां से वो आपसे क्या बोल के गए? वो कुछ नहीं कह रहे, चलो जाओ तुम निकल जाओ यहाँ से। और तुरंत वो अपनी गाड़ी में बैठे और तुरंत वो लोग निकल गए। फिर मैंने वहां से अंकुर भैया को फोन किया, तो वहां से फिर अंकुर भैया के साथ मैं गया बंसल हॉस्पिटल। वहां जाके मैंने अपना ट्रीटमेंट कराया। फिर मैंने यही सर 2-3 दिन तो मैं बोला नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने भी वहां मना कर दिया था कि ये स्टिचेस जो आपके चेहरे पे आए हैं, 2 होंठ पे भी आए हैं, तो उन्होंने कहा था कम बात करना। तो मैं 2 दिन बाद मैंने फिर पापा को ये पूरी घटना की जानकारी दी और फिर पापा ने फिर शिकायत वगैरह की हुई है, जो भी मामला चल रहा है। कौन कौन थे पुलिस वाले, पहचानते हो आप? नहीं सर, बस ड्राइवर का ही नाम पता था, वो जो उसने मेरे को 2 बार मिस कॉल किया था। मैंने उसको जब बोला था कि यार देख लो मेरे नंबर पे घंटी करके शायद यहाँ आसपास मिल जाए, शायद फोन की लाइट जलती हुई या फिर आवाज आती हुई। तो वो नंबर मार्को करके कुछ आ रहा था ट्रू कॉलर पे। और उसके बाद अर्पित सिंह नाम का वो एक और जो उसने नंबर दिया था जिस पर मैंने पैसे ट्रांजेक्ट किए, बस इसके अलावा मैं किसी को नहीं है सर। तो उसमें वर्दी में कितने लोग थे? 2 लोग वर्दी में थे और ड्राइवर मेहरून रेड कलर की वो टी शर्ट, मतलब स्वेटर टाइप पहना हुआ था। ये जो घटना आपके साथ हुई, इससे आपका पुलिस के प्रति क्या नजरिया बना? ये बहुत उनका निंदनीय कार्य है, क्योंकि मैंने अभी तक देखता आया हूँ या सुनता भी आया हूँ जैसा कि पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसा है जो मानव सेवा के लिए जाना जाता है और ये उनका धर्म था, इनका कर्तव्य था। आप जिस जॉब में हैं वहां पे आपको लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन आप किसी को इतनी रात में और किसी को ऐसी हालत में आप छोड़ के चले जाते हैं, ये बहुत निंदनीय है। और पैसे लेना, वो तो
एक अलग ही बात हो जाती है सर। मतलब मैं खुद शॉक्ड हो गया था सुन के कि वो उनको पैसे को वो प्रायोरिटी दे रहे हैं, और सामने वाला जिसको इतनी ब्लीडिंग, मुझे बहुत ज्यादा यहाँ कट आ गया था, ये 6 टांके मेरे चेहरे पे आए हुए हैं, और इस खून जो लगातार बह रहा था इसको ना देखते हुए उन्होंने तुरंत मेरे से पैसे का बोला कि पैसे नंबर पर ट्रांसफर करो। ये आज जो आप शिकायत कर रहे हैं, क्या शिकायत है, किसने पैसे लिए हैं? 25 जनवरी की रात्रि और 26 जनवरी का सुबह कहलाया। रात्रि करीब 2:30 से 3 बजे के बीच में हमारा बेटा दीपाली होटल में अपने दोस्त की शादी से लौटकर घर आ रहा था, बाइक से था, तो उसका रिलायंस मार्ट के सामने दीनदयाल नगर के यहाँ पर मोटरसाइकिल, चूंकि उस दिन रात्रि में माउठा गिरा था, पानी गिरा था, गाड़ी स्लिप होने से वो गिर गया। काफी चोटें हो गया, गंभीर उसको चोटें आई, चेहरे में, घुटनों में, हाथों में। वहीं से 100 डायल दीपाली होटल से मकरोनिया चौराहा तरफ निकल रही थी। उसने उस गाड़ी को रोका। बालक का एक मोबाइल भी कहीं गुम हो गया था वहीं आसपास में, तो ढूंढवाने के लिए उसने पुलिस वालों से कहा। पुलिस वालों ने ढूंढा, वो मोबाइल फिर मिल गया। घंटी लगाई, जो आरक्षक लोग उतरे थे उन लोगों ने अपने मोबाइल से। मोबाइल मिलने के बाद में फिर उन्होंने उस बेटा से पैसों की मांग की। बेटा ने कहा हम MBA पढ़ते हैं, स्टूडेंट हैं, अब हम कहाँ से आपको पैसा दे पाएंगे। तो बोले नहीं, कुछ तो आपको देना पड़ेंगे। तो उसने 300 रुपये का बोला। फिर पुलिस ने 500 रुपये की मांग रखी, और ऑन पेमेंट मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन उन्होंने 500 रुपये बेटा से प्राप्त किए। ऑनलाइन मोबाइल पे? जी जी, मतलब डिजिटल ट्रांजैक्शन करवा लिया? डिजिटल ट्रांजैक्शन करवाया 500 रुपये का। और उसके बाद में आहत ही हालत में, गंभीर हालत में उसको मौके पर छोड़ के पुलिस 100 डायल से चली गई। ये काफी दुखद बात है, काफी दुखद घटना है। और बेटा ने हमारा परिचय भी दिया था कि हमारे पिता GP सागर हैं। उसके बावजूद भी तीनों आरक्षक गण ने जो लापरवाही का परिचय दिया, जनसेवा, देशभक्ति के विपरीत उन्होंने जो कृत्य किया है, उसमें मैं पुलिस अधीक्षक माननीय तरुण साहब से मिलने के लिए आया था। उनको हमने सारी जानकारी, सारी बातें उनके सम्मुख रख दी हैं। मुझे विश्वास है कि न्याय हमारे साथ होगा, और पीड़ित और वंचितों के साथ में आगे जाके पुलिस न्याय करेगी, ऐसा हम विश्वास। कौन थे आरक्षक? तीनों आरक्षकों में एक ड्राइवर था, 2 वर्दीधारी आरक्षक थे। उनकी शिनाख्त में एक का नाम आ रहा है मोबाइल में, केश लाल मार्को, और अन्य 2 आरक्षक हैं, जिनमें एक कोई प्रधान आरक्षक है जो अभी हमारे कार्यालय में हमसे मिलने के लिए भी आए थे कि आप रफा दफा कर लो। परंतु हमने उनको लिए कहा कि जो भी होना है वो पुलिस अधीक्षक महोदय कहेंगे तो करेंगे, कानून और विधि जो कहेगी वैसा होगा। मैं माफ करने वाला कोई नहीं होता हूँ। SP साहब ने क्या कहा आपसे? SP साहब ने कहा निश्चित रूप से जिन्होंने गलतियां की हैं, जिन्होंने पैसों की मांग की और जिन्होंने आहत के लिए मौके पर छोड़ दिया है, उन पर विधिक रूप से कार्रवाई मैं करूंगा। आप FIR करेंगे कैसे? निश्चित उन पर लूट का मामला पंजीबद्ध होना चाहिए, तीनों के ऊपर। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर।